जायकास किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मीठा लेके आई हूँ। प्रोफेशनल मीठा है ये बनने जा रहा है प्रोफेशनल कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, डिब्बे का दूध इस्तेमाल किया। आप इसके अंदर खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन डब्बे के दूध से ज़्यादा मज़े का बनेगा। दूसरी तरफ बॉल में मैंने हाफ कप मज़ीद दूध लिया है, ताकि इसके अंदर हम जो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया करेंगे, इसको अच्छी तरीके से कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे। इस पूरे कस्टर्ड में जाएगा तकरीबन, जो ट्रैफल तैयार कर रहे हैं, 5 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड होगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे कम ऐड करूँगी, फिर मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्लेवर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पुदीना फ्लेवर यूज़ करूँगी, येलो कलर का होता है ये, वो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनता है। ये मेरे पास अभी जो इसके अंदर स्पून मैंने ऐड किए हैं, ये मीडियम साइज़ के स्पून है, ये टेबल स्पून नहीं है। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें मज़ीद कस्टर्ड ऐड कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही डालूँगी। और इसको अच्छी तरीके से मैं डिज़ोल्व करते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये जो जिसके अंदर जो लम्स हैं कस्टर्ड की, जो गुठलियाँ रह गई हैं, वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब ये दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो जब हम लोग इसके अंदर कस्टर्ड डालें, ये लिक्विड जो हमने बनाया दूध और कस्टर्ड पाउडर के साथ, तो ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया और कलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मीठा 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 लग रहा है ये देखने में ही। इसका कलर, यहाँ पे दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये जो मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला था दूध के अंदर, हाफ कप दूध के अंदर। अब इसके अंदर मैं स्लोली इसमें ऐड करती जाऊंगी। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा है ऐसे ही देखने में। और जो मैं यहाँ पे दूध इस्तेमाल किया था डिब्बे का 1 लीटर, और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की थी 10 से 8 चम्मच के करीब, यानी कि आप मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप लोगों को मीठा पसंद हो उतना मीठा रख सकते हैं। ये 1 लीटर में बहुत अच्छे तरीके से एक बोल, बड़ा सर्विंग बोल तैयार हो जाएगा। इसमें 7 से 8 लोग ईजिली खा सकते हैं। ये मुझे कस्टर्ड थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया। पहले मैं 3 डाले थे, अब मैंने 2 डाल दिया, और मज़ीद डालने के बाद इसको मिक्स कर रही हूँ। और जितना मुझे डिज़ायर चाहिए, यानी कि थिकनेस चाहिए कस्टर्ड की, उतनी मैं थिकनेस रखूँगी इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स करते हुए अब इसके अंदर मैं दूध में शामिल कर दूँगी। ये कस्टर्ड खाने में बहुत मज़े का लगता है और शादी ब्याह में लोग बहुत खाते हैं। ये मेरी रेसिपी को आप फॉलो करिएगा, और ये इस रेसिपी को फॉलो करके जिस तरह मैंने आपको स्टेप बताए, उसी स्टेप को फॉलो करते बनाएंगे तो यकीन जाने कभी इस तरह का कस्टर्ड खाया नहीं होगा आपको, इतना मज़े का यम्मी बनेगा। ये जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी उतनी थिकनेस आ चुकी है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी कवर करके, ताकि इसके ऊपर लेन ना आए। दूसरी तरफ हम लोग जेलियाँ बनाने लगे हैं। जेली हमने ली है रेड कलर की और येलो। 4 कप पानी को बॉईल कर लिया था, और दोनों को 2 कप लेके उसमें अलग अलग, ये देखने में आपको ऐसे लग रहे हैं बड़े, काफ़ी बड़े कप हैं ये। 2 कप पानी जो सा था उसमें मैंने रेड वाली जेली डाली है, जो बाकी के 2 कप वाला पानी है उसमें हम लोग डाल देंगे ग्रीन वाली जेली। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जेली के कलर भी चेंज कर सकते हैं। जितनी देर में ये हम लोग का जो कस्टर्ड ठंडा होगा, उतनी देर में ये जेली जो सी हम लोगों ने बनाई है ये सेट हो जाएंगी। तो देन फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। इधर मैंने क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम। इसके अंदर शुगर ऐड थी, नहीं तो अगर आप बाज़ार में कुछ ऐसी क्रीमें भी होती है जिसमें शुगर ऐड नहीं होती, तो उसमें ऐसी शुगर आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल के खूब अच्छी तरीके से इसको व्हिप कर लेंगे। और ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया था ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसके विस्क की मदद से खूब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अब थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। अगर कभी इस तरह को कि आपको लगे सख्त है, तो उसमें आप गर्म दूध करके थोड़ा सा, तो वो ऐड करके उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर मैंने जो केक लगा रही हूँ, केक की लेयर्स, क्योंकि ट्रैफल में केक की लेयर्स, फ्रूट्स की लेयर्स, जेली और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी डलती हैं। इसके अंदर आप लोग ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रूट केक डाल रही हूँ। आप इसके अंदर प्लेन केक भी लगा सकते हैं।
ये केक लगाने से क्या होगा, ये और ट्रांसपेरेंट बोल में एक तो आपको लेयर्स भी नज़र आएंगी और देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा और देखते ही खाने को दिल चाहेगा। ये व्हिपिंग क्रीम में मैंने इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून कस्टर्ड के अंदर ऐड कर दी है, ताकि ये इस कस्टर्ड का टेस्ट मज़ीद अच्छा और मीठा और मज़े का हो जाए, क्रीमी टेस्ट। और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसकी थिकनेस देख रही हैं और कोई लम्स वगैरह नहीं है, एक स्मूथ सी ये ज़बरदस्त सी पेस्ट बन गई है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा। जब भी आपने कस्टर्ड या ट्रैफल इस तरह का बनाना है तो इसमें लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया था, इसमें थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड में ऐड कर दिया था और जो मैंने केक लिया था इसमें मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ। शुगर सिरप आप चीनी और पानी के साथ घर में भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो केक आपने लेयर्स लगाई हैं ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही मज़े का यम्मी लगेगा। अब केक में मैंने शुगर सिरप ऐड कर दिया और इधर कस्टर्ड में मैंने 4 से 5 बनानास कट किए थे, 2 अदद एप्पल्स को कट कर लिया, इसको मिक्स कर दिया इसके अंदर। और आप देख रहे हैं एप्पल और बनाना डालने के बाद भी कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही मज़े का, जितना लिक्विड यम्मी है और जितना थिकनेस चाहिए थी उतनी थिकनेस है। और केक के ऊपर मैंने जेली की लेयर्स लगा दी। आप दोनों जेलीस लगा सकते हैं, रेड भी और ब्लू भी, और सॉरी रेड भी और ग्रीन भी, ब्लू भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और केक की जेली की और कस्टर्ड की लेयर्स लगा दी है। ये ऑलमोस्ट हमारा कस्टर्ड डन है। अब इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्रीम की डेट्स लगा रही हूँ। ये कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रही मैं, ये डेट्स लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर जब क्रीम को स्प्रेड करेंगे तो अच्छी सी ज़बरदस्त सी डेट तैयार होगी। ये पैपिंग बैग में क्रीम ख़त्म हो गया, इसके अंदर मज़ीद मैं डालूँगी और फिर आपको मैं इसके बताऊँगी इसको दोबारा से आपने कैसी डेट लगानी है। ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट फोन में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मेरी रेसिपी को आप लास्ट तक देखा करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट जितनी भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सब मैंने स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं डेकोरेट करूंगी केले के स्लाइस के साथ और साथ में चेरी के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके साथ मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डन है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।